वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैम। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि मैंने अपने चैनल का नाम क्लिक हिस्ट्री से बदल करके एजुकेशन कैम रख दिया है। ओके सो तो बहुत दिनों बाद मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको एक जॉब के बारे में यानी जो जॉब निकली उसके बारे में आपको बता रहा हूं। ये बहुत ही अच्छी जॉब है और ये इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड जॉब है। ओके तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें, जिससे और भी लोगों को इस जॉब पोजीशन के बारे में पता चले। ओके चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम सरकारी रिजल्ट, सबसे जाना माना वेबसाइट हमारा सरकारी रिजल्ट, इसको ओपन कर लेंगे और इसका होम पेज आने के बाद, ठीक है, ये वेबसाइट के बारे में आप जानते हैं सरकारी रिजल्ट .com। ये जो भी पढ़ने वाले लड़के होते हैं, कंपटीशन वाले लड़के होते हैं, वो सभी के सभी इस पर हमेशा सर्च करते हैं जॉब के लिए। ओके तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम अपना ओपन करने के बाद इसके होम पेज में ही जब जाएंगे लेटेस्ट जॉब एंड नोटिफिकेशन में, तो सबसे पहला ही हमको मिल जाता है आपका ESIC सोशल। ठीक है, आपको देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ESIC सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर SSO ऑनलाइन। ओके SSO ऑनलाइन, ठीक है। इसको आप ओपन करने के बाद ओके इसको आप ओपन करने के बाद आप जब देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए ये आपका ये दिख रहा है आपका। ओके ये है आपका, यानी ESIC क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको मैंने सेव करके रखा हुआ है यहाँ पे, तो आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले इसको जब ओपन करेंगे तो हमारा क्या है, ये ESIC सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर। ओके ये है आपका क्या है, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर मैनेजमेंट ग्रेड 2 एंड सुपरिटेंडेंट ऑनलाइन फॉर्म 2022। 11 मार्च को आया था नोटिफिकेशन इसका। ओके ये आपका एम्प्लॉय, ESIC का फुल फॉर्म क्या होता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी है। ओके तो ये आपका एक गवर्नमेंट आपका है। ठीक है, देखिए इसकी एप्लीकेशन फीस सिंपल 500 रुपये है, OBC जनरल, OBC और EWS के लिए, और SC ST PH के लिए 250 रुपये है। ओके ठीक है, एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो रहा है 12 मार्च 2022 से 12 अप्रैल 2022 तक, यानी 1 महीने टोटल आपका 1 महीने तक रहेगा। एग्जामिनेशन फीस आप 12 अप्रैल तक पेमेंट कर सकते हो, और एग्ज़ाम का डेट अभी तक आपका नोटिफाई नहीं है, आप यहाँ देख सकते हो अभी तक ये नोटिफाई नहीं है। ओके ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इसमें आपका तो एक ओवरऑल हल्का फुल्का यहाँ पे आपका मिनिमम एज मैक्सिमम एज दे दिया है, एज रिलैक्सेशन दे दिया है। ठीक है, पोस्ट कितना, टोटल 93 पोस्ट है। ठीक है, और जनरल, OBC और कैसे डिवाइड किया ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का सिंपल खुल चुका है। ठीक है, तो मैंने इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखा, तो हम लोग सीधे नोटिफिकेशन से पढ़ेंगे जिससे आपको अच्छे से जानकारी मिल सके। तो चलिए नोटिफिकेशन हम लोग चलते हैं। देखिए ये है इसका नोटिफिकेशन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम। ओके चलिए, रिक्रूटमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, डिटेल ऑफ वैकेंसीज की बात हम करेंगे यहाँ पे। तो वैकेंसी देखिए कितनी है, जनरल के लिए हमारे पास टोटल कितनी वैकेंसी है, 93 वैकेंसीज है। ओके टोटल कितनी वैकेंसीज है हमारे पास, 93 वैकेंसीज है। ओके तो अभी 93 वैकेंसीज है, तो इसमें सबसे पहले UR के लिए यानी जनरल कितना है 43, SC के लिए 9, SC के लिए 8 और OBC के लिए 24 पोस्ट है। EWS इसके लिए कितना 9 पोस्ट है, टोटल मिला के हमारे पास हो जाता है 93। इसके अलावा आपके कैटेगरी वगैरह के लिए भी आपके यहाँ पे है। कैटेगरी B के लिए 1 है, कैटेगरी C के लिए 2 है, और कैटेगरी DE के लिए 1, और एक्स सर्विसमैन के लिए 9 है। ठीक है टोटल। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसमें आपका कुछ बैकलॉग वैकेंसी वगैरह के बारे में है, और यहाँ पे फंक्शनल आपका यहाँ पे दिया किस फंक्शन को, यानी रिक्रूटमेंट किसके वजह से। देखिए सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, ये सब पूछेगा आपसे। खासकर इसमें मेन हमारा जो देखने वाली बात है वो क्या है, देखिए इस जॉब पोजीशन की जो पेमेंट है ना, इसको होने के बाद उसका आपका 44,900 से लेकर 1,42,400 तक हो सकती है, होगी। ठीक है ओके, इसके अलावा देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। ये नीचे लिखा हुआ है आपका, इन एडिशनल टू पे द will also be eligible for DA, HRA and transport allowance and other allowance as per rule of the force from time to time। ओके टाइम टू टाइम पे इसके बारे में आपको और भी आपका पेमेंट बढ़ता रहेगा। बात करें क्वालिफिकेशन का, तो क्वालिफिकेशन हमारी है यहाँ पे डिग्री ऑफ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ओके और इसमें प्रेफरेंस भी दिया जाएगा। देखिए किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा,
देखिए आप पढ़िए ध्यान से। प्रेफरेंस है आपका ग्रेजुएशन इन कॉमर्स और लॉ और मैनेजमेंट, जो कॉमर्स लॉ और मैनेजमेंट किए हैं उनको। ओके, साथ ही साथ जो इसके फॉर्म को भरेंगे उनको पास कंप्यूटर वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर होना चाहिए, इंक्लूडिंग यूज़ ऑफ ऑफिस सूट एंड द डेटाबेस। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग कि नेशनलिटी तो आपका इंडियन होना चाहिए। देखिए इंडियन, नेपाली, भूटान, तिब्बतियन रिफ्यूजी और आपका पाकिस्तान से जो माइग्रेट करके आए वो भी हो सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट एज लिमिट बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे एज लिमिट का देखिए क्या है, बिटवीन 21 टू 27 कोई भी अप्लाई कर सकता है। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ छूट मिलेगा, जैसे SC/ST में आपको 5 साल मिलेंगे, OBC में आपको 3 साल मिलेंगे, PH में मतलब फिजिकल हैंडीकैप में अगर जनरल 10 साल, OBC है तो 13 साल और SC/ST तो 15 साल मिलेंगे। ओके, ठीक, इस तरह आपका एक्स सर्विस मैन वगैरह बढ़ते जाएंगे और इसका जो क्लोजिंग डेट के हिसाब से इसका डेट ऑफ बर्थ काउंटिंग होगी। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटिफाई। देखिए सबसे पहले फ़ोटो क्या होना चाहिए, फ़ोटो आपका 4.5 सेंटीमीटर का, सिग्नेचर विथ ब्लैक इंक और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन मिले चाहिए, अपलोड करना होगा इनको। ओके, उसके बाद लिखा है हैंड रिटन डिक्लेरेशन फॉर्म आपको एक मिलेगा और उसमें जो फॉर्म भरेंगे आप तो उसमें एक आपको मिलेगा टेक्स्ट को भरना पड़ेगा आपको। ओके, सिग्नेचर आपको कैपिटल लेटर में नहीं करना है, आपको करना है उसको किस में, स्मॉल लेटर में, मतलब आपको रनिंग हैंड राइटिंग में ही करना है। ओके, थर्ड है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन शुड बी प्रॉपर्ली स्कैन एंड नॉट स्मॉग, मतलब अच्छे से साफ आना चाहिए उसको अपलोड करते समय। और देखिए जो आपको थंब जो आपको अपलोड करना है डिक्लेरेशन फॉर्म, देखिए यहाँ पे लिखा है आपका, ठीक है, क्वेश्चन 4 वाले में देखिए ये द टेक्स्ट ये वाला। ओके, दिख रहा है आपको अच्छे से, ये लिखा है आई नेम लिखिएगा, हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड एंड आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एवन रिक्वायर्ड। ओके, तो इसकी हो गया। इसके बाद हम देखेंगे आगे, तो थोड़ा सा बहुत लिखा हुआ है, आपके पास मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होना चाहिए वैलिड, जिसमें OTP वगैरह जाएगा। ओके, फिर उसके बाद है डिटेल्स ऑफ गाइडेंस प्रोसीडिंग। देखिए सबसे पहले 3 तरह से फॉर्म भराएगा। ठीक है, पहला फॉर्म एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर पेमेंट करेंगे आप, फिर आपका डॉक्यूमेंट स्कैनिंग और अपलोड करेंगे। ओके, और यहाँ पे आपका है देखिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए फॉर्म कैसे आप प्रिपेयर करेंगे उसके बारे में यहाँ पे जानकारी है। ESIC की वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप ओपन करेंगे अप्लाई ऑनलाइन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ SSO 2022 इन ESIC, ये आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने के बाद आप ओपन करेंगे क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन, क्लिक है फॉर रजिस्ट्रेशन, वहाँ से आप ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नेम, पापा का नाम, मम्मी का नाम सब कुछ प्रोवाइड कराने के बाद सेव एंड नेक्स्ट जब आप करेंगे वहाँ पे, तो आपको वहाँ से नेक्स्ट पेज पे पहुँच जाएंगे आप। ओके, नेक्स्ट पेज पे पहुँचेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको वहाँ सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना होगा, जिससे आप पेमेंट पेज पे पहुँच जाएंगे। ओके, पेमेंट पेज पे पहुँचेंगे तो आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, जिसका पेमेंट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पेमेंट कितना है हर कैटेगरी के लिए, कितना है 500 रुपये है। ठीक है, 500 रुपीज़, बट आपका SC/ST PWD के लिए कितना है 250 रुपये ही है। ठीक है, ओके, अगर इसमें साथ आपका बैंक चार्ज अलग से इंक्लूडेड होगा, अगर बैंक कोई चार्ज करता है इस पैसे का तो वो अलग से इंक्लूड होगा। ओके, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, मोड आप कार्ड पेमेंट कर सकते हैं, गेटवे कार्ड पेमेंट, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, कैश, ठीक है, मोबाइल वॉलेट, यानी यहाँ तक कि अब तो आपको मिल गया है UPI भी कर सकते हो आप। ओके, लेकिन पेमेंट करने के बाद आपको रिसिप्ट डाउनलोड करके रख लेना है या फिर प्रिंट लेके रख लेना है उसका। ओके, चलिए नेक्स्ट डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड, क्या क्या हो, फोटोग्राफ आपको अपलोड करना होगा। ओके, उसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर करना होगा, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, आप KB यहाँ देख सकते हैं 50 KB, आपका फ़ोटोग्राफ जो होना चाहिए मैक्सिमम आपका कितना 20 से 50 के बीच में होना चाहिए, सिग्नेचर आपका 10 से 20 के बीच में होना चाहिए, और लेफ्ट थंब आपका 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और जो आप हैंड रिटन नोट लिखेंगे वो आपका रनिंग हैंड राइटिंग में होना चाहिए, और इसका साइज़ जो है आपका 800 से 400 पिक्सल में होना चाहिए, और इसका जो फाइल साइज़ है वो 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। देखिए अब यहाँ लिखा हुआ है ध्यान से। ठीक है, तो एक एक चीज़ अब यहाँ आप आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा एक एक चीज़ के कैसे करना है। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, और बाकी सब नीचे कुछ खास नहीं है, बट हाँ सेंटर आपको उसमें चूज मिल जाएगा। ठीक है, देखिए जो इसका एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम क्या होगा, इसका ऑनलाइन होगा। ओके, ऑनलाइन होगा इसका एग्ज़ाम। ठीक है, और सेंटर की बात करेंगे तो लिखा है यहाँ पे द रिक्वेस्ट नो ऑफ चेंज ऑफ सेंटर दैट व्हेन न्यू डेट एग्जामिनेशन
शैल बी इंटीमेट। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है आपका वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट सेलेक्ट द सेंटर इन द एप्लीकेशन फॉर्म इन विच ही है डिज़ायर टू टेक द एग्ज़ाम। मतलब आपको यहाँ पे फॉर्म भरते समय आपको सेंटर चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। ओके, तो आप यहाँ से सेंटर चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से कि आपको कहाँ एग्ज़ाम जाके देना होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या है, सम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। मेन तो यही कि हमें एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में हमारा सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज से आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे जो 30 मार्क्स से होंगे। 20 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। ठीक है, जो इंग्लिश में ही होगा। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी आपको पढ़ करना होगा, जो 35 क्वेश्चन होंगे 35 नंबर के, और 20 मिनट मिलेगा। और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा आपको। क्वांट एप्टीट्यूड यानी क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथ के क्वेश्चन। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन होंगे। तो 35 क्वेश्चन है, 35 मार्क्स होंगे, 20 मिनट आपको मिलेंगे और आराम से यानी 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, 100 मार्क्स से होंगे। इसी में आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कितना कितना आएंगे। अब देखिए मेन एग्ज़ाम, इसका 2 एग्ज़ाम होगा। तो मेन एग्ज़ाम क्या होगा, फेज़ 1 फेज़ 2 करके चलेंगे हम लोग। मेन एग्ज़ाम में भी सेम सिलेबस वही होगा। ठीक है, मेन में आपका बस जुड़ जाएगा क्या, मेन में आपका बस ये जुड़ेगा जनरल इकोनॉमिक फाइनेंशियल इंश्योरेंस अवेयरनेस, मतलब जीके जीएस और फाइनेंशियल अवेयरनेस का चैप्टर जुड़ेगा, नहीं पूरा एक सिलेबस जुड़ जाएगा। और ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 हो जाएंगे। ठीक है, और मार्क्स कितना हो जाएगा, 2 घंटे का, सॉरी मार्क्स हो जाएगा 200 का, और टाइम आपका हो जाएगा 2 आवर्स का। ओके, और इसके बाद आपका ये होने के बाद फेज़ 2 होने के बाद फेज़ 3 आपका होगा कंप्यूटर स्किल टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, मतलब जो कंप्यूटर का पूछा गया ना, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे होगा। प्रिपरेशन ऑफ 2 पावर पॉइंट स्लाइड 10 मार्क्स, टाइपिंग मीटर एज MS वर्ड विथ फॉर्मेटिंग 20 मार्क्स, और प्रिपरेशन ऑफ टेबल ऑन MS एक्सेल विद फॉर्मूला एज द 20 मार्क्स। ये आपको टेस्ट देने होंगे वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद उसी में होगा आपका लेटर राइटिंग होगा, लेटर राइटिंग और एसे, जिसमें आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 2 होंगे, मैक्सिमम मार्क 50, 30 मिनट को मिलेंगे। इंग्लिश में लिखना होगा आपको। ये हिंदी इंग्लिश आपको यहाँ इंग्लिश हिंदी चूज़ नहीं कर सकते, आपको इंग्लिश में ही लिखना होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वालिफाइंग मार्क्स की बात हम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए ये बात है सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स की। ठीक है, अगर आपको मेरिट की, यहाँ मेरिट की बात नहीं हो रही, मेरिट बन जाएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए। देखिए क्या है, द क्वालिफाइंग मार्क्स इन द फेज़ 1, ठीक है, यानी पी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, फेज़ 2 विल बी 45% of general, 40% of OBC and EWS, and 35% of SC/ST. Ex-servicemen 30% PWD. The qualifying marks phase 2 computer skill test, objective type question, computer test, PW descriptive paper will be decided at the direction. तो ये आपका जो एग्ज़ाम होगा ना, ठीक है, ये आपका जो एग्ज़ाम होगा MCQ टाइप के सारे होंगे दोनों, मतलब फेज़ 1 फेज़ 2। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इंस्ट्रक्शन ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे आपको कोई खास वो नहीं है इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सिंपल है, आपको प्रिंट आउट प्रिंट आपको ले लीजिएगा। ठीक है, प्रिंट आप जो भी फॉर्म भरेंगे उसका प्रिंट आप ले लीजिएगा। ओके, प्रिंट लेने के बाद उसको रख लीजिए सुरक्षित। आपका एग्जाम आएगा तो हो सकता है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब आपको जानना चाहिए। हालांकि ये फॉर्म भरने के बाद आपको मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे आपको नोटिफिकेशन आता है कि आपने फॉर्म भर दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा आपके। ठीक है, तो आप वहाँ से सबमिट कर सकते हो देख के, लेकिन फिर भी आप अपने सहूलियत के लिए प्रिंट आउट लेके रख लीजिएगा। ओके, अब इसके बाद है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ESE पोस्ट। ठीक है, हैंड द प्रिंट आउट, ये सब प्रिंट आउट के बारे में है। ओके, चलिए तो नोटिफिकेशन जो है ना, मैंने आपको 19 देखिए ना, 19 पेज का नोटिफिकेशन है आपका यहाँ पे। ठीक है, अब ये 19 पेज का नोटिफिकेशन है हमारा यहाँ पे, तो 19 पेज कौन पढ़ने वाला है। ठीक है, तो आई होप अगर आपको पढ़ना है तो प्लीज़ आप मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा पूरा डाउनलोड करके, या फिर सरकारी रिजल्ट पे आपके उपलब्ध है, वहाँ से ही पढ़ लीजिएगा आप। ओके, तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा ये फॉर्म मुझे क्यों भरना चाहिए। आप अगर एलिजिबल है तो प्लीज़ भरें। ऐसा नहीं है कि आप कोई नहीं भर, सब भर सकते हैं, लेकिन इसमें कॉमर्स, ठीक है, ऊपर लिखा था ना, ये अगर जो कॉमर्स किया हुआ है ना, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन में, कॉमर्स लॉ और मैनेजमेंट, मतलब जो ग्रेजुएशन किया है आपका कॉमर्स से, लॉ से या मैनेजमेंट से, तो उसको ज़्यादा थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलेगा। प्रेफरेंस का मतलब ये होता है कि अगर आप में भी आपका भी 70 नंबर आया है, और जिसने कॉमर्स और लॉ किया उसका भी 70 नंबर आया है, तो दोनों में सिलेक्ट किया कौन होगा, कॉमर्स वाला सिलेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है वो प्रेफरेंस उसको दिया जाएगा, पहले उसको चूज़ किया जाएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो प्लीज़ ये फॉर्म आप ज़रूर भरें, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।